हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली घात और घातांक की प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमें 5 प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें हल करना है, और हल करने के बाद जिसे हमने पहले प्रश्न में मान निकाले थे, यहाँ हमें पूरे मान नहीं निकालने हैं, हमें उत्तर घातांक रूप में लिखना है। और यहाँ विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो घात आएगी वो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक घात में हमें उत्तर नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है -4 की घात 5 भाजक -4 की घात 8। यहाँ हम देखते हैं कि हमें a की घात m भाजक a की घात n वाला सूत्र हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधार समान है और बीच में भाग का निशान है। तो क्या होता है, आधार वही रहता है और घातें घट जाती हैं। तो इस सूत्र का, इस नियम का हमें प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो आधार तो यही रहेगा -4, और घातें घट जाएगी। तो पहली घात 5 और दूसरी घात 8। तो यहाँ ये हो जाता है हमारा -4 और 5 -8, ये हो गया हमारा -4 की घात -3। अब हमने कहा था कि जो घात है वह घात कैसे होनी चाहिए, हमारे पास धनात्मक रूप में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऋणात्मक रूप में। तो हमने कहा था कि अगर घात का चिन्ह बदलना हो तो अंश को हर और हर को अंश में बदल देते हैं। तो यहाँ में ये अंश में है, इसे हर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 की घात -3 से +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल हो चुका। और घातांक रूप में लिखना था और धनात्मक घातांक रूप में लिखना था, तो हमारा ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं प्रश्न संख्या इसका जो सेकंड है। कुल 5 प्रश्न है, जिसमें से ये है हमारा 1/2 की घात 3 और पूरे की घात 2। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखें। सबसे पहले हम कोष्टक हटा देते हैं। तो जो घात 2 है वो इस 1 के ऊपर भी है, और ये जो नीचे बटे में 2 की घात 3 है, इस पूरे के ऊपर भी घात 2 है। अब यहाँ पर जो नियम लगेगा वो नियम हमारा कौन सा लगेगा, a की घात m की घात n, यानी कि जब घात पे घात हो तो घातें क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो हम यहाँ करेंगे 1 की घात 1 का मान तो 1, और यहाँ पर आधार तो यही रहेगा लेकिन घातें गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 6 हो गया, और धनात्मक घातांक में हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसके आगे हम हल नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसका जो प्रश्न संख्या 3 है वो हमें कहता है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। अब यहाँ हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ पर पूरा कोष्टक के ऊपर घात है, तो हम पहले कोष्टक वाली घात को हल कर लेते हैं। तो ये -3 की घात 4 गुणा 5 की घात भी 4, और इस 3 की घात भी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि अब इसको काटना है। तो अभी यहाँ पर ही अगर एक जैसा होता तो ये काम आसानी से कट जाता। तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि इस -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 गुणा 3 की घात 4, क्योंकि हमने इसको 1 से गुणा किया और चिन्ह के साथ, गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये जो घात 4 है पूरे कोष्टक पर है, तो ये -1 की घात भी 4 हो गया, गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4। ठीक है,
यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 की घात 4 से 3 की घात 4 तो कट गया, और -1 की घात 4 का मान हमारे पास 1 आया इंटू 5 की घात 4। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ सर कि ये 1 हो गया प्लस का, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार हमने माइनस को गुणा किया, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो हमने प्लस आया, इस प्लस को हमने माइनस से गुणा किया तो माइनस आया, और इस माइनस को माइनस से गुणा किया तो फाइनली प्लस का चिन्ह हमारे पास रह गया, इसलिए प्लस का 1 हो गया। अब 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर 5 की घात 4 हमारा धनात्मक घात के रूप में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर, जहाँ हमें कहा गया है कि 3 की घात -7 भाजक 3 -10, ये -10 है नहीं, ये 3 की घात -10 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, यहाँ ओवर राइटिंग हो गई है, ओवर राइटिंग आप बिल्कुल भी ना करें। 3 की घात -7 भाजक 3 की घात -10 कोष्टक में डालें इसको, गुणा 3 की घात -5। अब जो हमने भाजु गोबा का नियम जो सीखा था, भाग गुणा जोड़ बाकी का, उसमें सबसे पहले भी ब्रैकेट आता है, तो पहले एक कोष्टक हल होगा। अब यहाँ देखो वापस a⁻m माइनस भाजक a⁻n, वो जो माइनस वाला रूल लगेगा कि a⁻m - n वाला, इससे हम इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात -7 माइनस -10 गुणा 3 की घात -5। ठीक है, तो ये 3 की घात क्या हो जाएगी -7, इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये -10 +10 हो जाएगा, गुणा 3 की घात -5। अब यहाँ पर ये 3 की घात +10 और -7 प्लस का 3 बचेगा, गुणा 3 की घात -5। अब आधार समान है और गुणे में है, तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा, a⁻m इंटू a⁻n, जहाँ पर आधार वही रहता है और घातें जुड़ जाती हैं। तब इस नियम से हल करेंगे तो घात तो आधार तो 3 रह गया, और यह 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात 3 - 5। अब ये हो गया हमारा 3 की घात -2, और हमें वो घात धनात्मक चाहिए, तो हम इसे नीचे ले जाएंगे बटाव में, तो ये 3 की घात -2 से +2 हो जाएगी, और ये धनात्मक घात वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अंतिम पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, वो हम कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया है 2 की घात -3 गुणा ब्रैकेट -7 की घात -3। अब हमें इसे हल करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें धनात्मक घातांक में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3 और गुणा में 1/-7 की घात 3। अब यहाँ 1 का तो 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए कि आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, गुणे में है, तो आधार गुणा हो जाएंगे और घात वही रह जाएगी, तो 1। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 7 2 7 14 है, और 14 की घात 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल किया, सरल किया, और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिख दिया। ठीक है, देखिए आप एक बार वापस देख लीजिए कि सारे उत्तर हमारे धनात्मक घातांक में है कि नहीं है ना, क्योंकि हमें ऋणात्मक घात के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सारे उत्तर हमारे धनात्मक घात के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया, मान ज्ञात करना है या सरल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।